भले ही वो सगे भाई हैं, मगर जनाब उधार खाए बैठे हैं। उधार खाए बैठे हैं। आज की इस वीडियो में इसी कहावत का मतलब जानेंगे, मगर उससे पहले मुझे फॉलो कर लीजिए एंड शेयर दिस वीडियो टू समवन हु वांट्स टू लर्न उर्दू टू अंडरस्टैंड आवर ट्रेडिशंस एंड कल्चर। तो आज की कहावत ज़रबुल मिसल का मतलब जानते हैं। इसके पीछे एक तारीखी वाक़या है। हिंदुस्तान में रवाज ये था कि पुराने दौर में, कदीम हिंदुस्तान में रवाज ये होता था कि जब भी कोई राजा मर जाता तो उसके अजीज़ व अकारिब मुकरबा उसका साजो सामान, घरेलू इस्तेमाल की अशिया, रोज़ाना इस्तेमाल की अशिया, उसके कपड़े किसी ब्राह्मण को उठाकर दे देते। और ब्राह्मण अक्सर ये किया करते थे कि वो कपड़े बेचकर उधार ले लेते या बेचकर तो अपना गुजर बसर करते। बहुत दफ़ा ये होता कि जब उनके हालात तंग होते तो वो इस उम्मीद पर, इस बात पर किसी से उधार ले लेते कि जब कोई राजा मर जाएगा तो वो उसका साजो सामान उठाकर वो कर्ज ख्वाह को दे देंगे और ये उनका कर्ज चुकता हो जाए। तो इसलिए ब्राह्मण को अक्सर ये परेशानी खाए रहती थी, जब कोई कुछ अरसा राजा कोई ना मरता तो उनको परेशान रहते कि वो राजा जल्दी क्यों नहीं मरा, ताकि वो अपना कर्ज अदा कर सकें। और इसलिए वहाँ से ये ज़रबुल मिस्र ये कहावत मशहूर हो गई कि वो उधार खाए बैठा है, यानी कि सख्त जानी दुश्मन है। तो आज भी ये कहावत, ये ज़रबुल मिस्र बोली जाती है ऐसे मौके पर जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान का सख्त जानी दुश्मन हो, यानी फलां इंसान पर उधार खाए बैठा है, यानी कि उसका सख्त जानी जो दुश्मन है और उसकी जल्द अज जल्द मौत चाहता है। जनाब।